हेलो, गुड आफ्टरनून दोस्तों। मैं हुकम सिंह अपने यूट्यूब चैनल टारगेट अचीवर्स जोन में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हमने इंडियन ज्योग्राफी की एक सीरीज़ चला रखी है जिसके हम 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज अपना लेक्चर 3 पढ़ते हैं, जिसमें हम हिमालयाज़ की कैसे फॉर्मेशन हुई इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आई होप कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। आप इसको रेगुलरली फॉलो कीजिए। ये जो सीरीज़ है ये आपके लिए यूपीएससी, एसएससी, रेलवे या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम हो, हर किसी में आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। तो आप इसको रेगुलरली फॉलो कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी सीरीज़ को। देखिए, हिमालयाज़ की कैसे फॉर्मेशन हुई वो मैं आपको पहले समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, पहले आप ये समझिए कि ये कॉन्टिनेंट्स की फॉर्मेशन कैसे हुई। बाकी हम इसको अच्छे से, जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी अलग से एक टॉपिक है, उसको हम अलग से कवर करेंगे। अभी आप ये समझिए कि पहले लगभग आज से 250 मिलियन ईयर्स एगो एक बहुत बड़ा लैंड मास हुआ करता था जिसका नाम था पेंजिया। ठीक है, पेंजिया। पेंजिया का जो ऊपर वाला पोर्शन है, यानी नदन पोर्शन, उसको हम बोला करते थे अंगारा लैंड, यानी कि लॉरेशिया, जो कि या फिर लॉरेंशिया या फिर अंगारा लैंड, यानी कि यूरेशिया जिसको हम बोलते हैं, उसमें उसको मतलब यूरोप प्लस में एशिया वाला पोर्शन आता है। और जो नीचे वाला लैंड था उसको बोलते थे हम गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द प्लेट्स ये कॉन्टिनेंट्स अलग हुए और इनके बीच में एक सी की फॉर्मेशन हुई जिसको हम टेथिस सी बोलते हैं। तो इस टेथिस सी से ही हिमालयाज़ की फॉर्मेशन हुई है। वो मैं आपको समझाता हूँ हिमालयाज़ की फॉर्मेशन कैसे हुई है। तो देखिए, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो मान लेते हैं ये है हमारी इंडियन प्लेट। ठीक है, और मान लेते हैं, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, मान लेते हैं ये है हमारी इंडियन प्लेट। ठीक है, और मान लेते हैं ये है हमारी यूरेशियन प्लेट। ठीक है, तो हमारी जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्ट हुई। ठीक है, यानी कोलिजन हुआ और यूरेशियन प्लेट है, सॉरी इंडियन प्लेट है, वो यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्ट हो गई। और यहाँ जो टेथिस सी था, ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा टेथिस सी है। ठीक है, इसको मान लेते हैं टेथिस सी है ये। और यहाँ पे जो मान ले कुछ रिवर्स ऐसी भी थी जो हिमालयज़ की फॉर्मेशन से पहले, जिनका ओरिजिन था, पहले से ही वो एग्जिस्ट करती थी, हिमालयज़ की ओरिजिन से पहले ही एग्जिस्ट करती थी। तो वो रिवर्स अपने साथ कुछ डिपॉजिट्स बहा के लाईं और यहाँ इकट्ठा करती रहीं, और ये प्रक्रिया काफ़ी लंबे समय तक चलती रही और यहाँ बहुत ही लार्ज मात्रा में डिपॉजिट्स इकट्ठे हो गए। तो ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ द डिपॉजिट्स, यानी कि मान लेते हैं ये प्लेट्स हैं और ये आपस में इस तरीके से इनमें कंप्रेशन हुआ, जिसकी वजह से हिमालयाज़ की फॉर्मेशन हुई। वो कैसे कि ये मान लेते हैं इस तरीके से कंप्रेशन होने के बाद ये इस तरीके से इनकी फॉर्मेशन हो गई, और जो ये उठा हुआ हिस्सा है इसको बोलते हैं हम एंटीक्लाइन। देखिए, ये वर्ड्स बार बार बीच में आएंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होइए, मैं आपको पहले ही इसलिए बता रहा हूँ। इसको बोलते हैं हम एंटीक्लाइन, और जो ये नीचे धंसा हुआ हिस्सा है इनको बोलते हैं हम शिंक्लाइन। ठीक है, तो कई बार आपको टेथिस को जियोशिंक्लाइन के रूप में लिखा हुआ मिलेगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, तो ये है शिंक्लाइन। इन्हीं इन्हीं की वजह से कई बार वैलीज की भी फॉर्मेशन हुई है। तो ये टेथिस सी इस तरीके से, जो कंप्रेशन की वजह से यहाँ इस तरीके से ये माउंटेन्स की फॉर्मेशन हुई थी हमारी। ठीक है, तो ये मैंने आपको मोटा मोटा ओवरव्यू दिया है। तो चलिए हम स्लाइड के माध्यम से अब जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, हिमालयज़ की फॉर्मेशन
कैसे हुई? दी हिमालयन माउंटेन रेंज और जो तिब्बतियन प्लेट्यू है, ये कोलिजन ऑफ द इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का परिणाम था। यानी कि इनकी जो फॉर्मेशन हुई है दैट वाज द रिजल्ट ऑफ द कोलिजन ऑफ द इंडियन प्लेट एंड द यूरेशियन प्लेट, जो लगभग 40 से 50 मिलियन ईयर्स एगो ये प्रोसेस शुरू हुई थी और आज भी ये कंटिन्यू है। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दीज कॉन्टिनेंटल लैंड मासेज हैव अबाउट दी सेम रॉक डेंसिटी, इनकी सेम रॉक डेंसिटी है तो ये एक दूसरे के साथ कोलाइड नहीं कर सकते। अगर सेम रॉक डेंसिटी होगी तो कोलाइड नहीं कर सकते। जो इंडियन प्लेट है वो क्या किस तरीके से सब्जेक्ट की थी दूसरे के दूसरी जो यूरेशियन प्लेट है उसके नीचे, क्योंकि इंडियन प्लेट की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दी यूरेशियन प्लेट। ठीक है, तो इस तरीके से हिमालयाज की जो पीक्स हैं, हिमालयाज हैं, उनकी फॉर्मेशन हुई थी। जो हिमालयन माउंटेन्स हैं दैट आर द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स, ये फोल्ड माउंटेन्स क्यों हैं? क्योंकि दीज आर द ओरिजिन ऑफ द फोल्डिंग और कंप्रेशन ऑफ द डिपॉजिट्स दैट वर ब्रॉट बाय द रिवर्स इनटू द टेथिस सी। ओके, द हिमालयन माउंटेन्स हैव कम आउट ऑफ द ग्रेट जियोसिंक्लाइन। जियोसिंक्लाइन मैंने आपको बताया जैसे कि इस तरीके से जो मैंने बताया था, तो ये इस एरिया को बोलेंगे हम सिंक्लाइन। जियो मतलब भूमि का, यानी जियो सिंक्लाइन, और इसी को हम टेथिस सी भी बोलते हैं। दैट अपलिफ्ट हैज़ टेकन प्लेस इन डिफरेंट फेजेज, तो ये जो अपलिफ्टमेंट हुई है ऑफ द हिमालयाज दैट हैव टेकन इन द डिफरेंट फेजेज ड्यूरिंग द परमियन पीरियड, यानी कि मैंने जैसा कि आपको बताया था लगभग 250 मिलियन ईयर्स एगो क्या था, एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसको हम पेंजिया बोलते थे। ठीक है, इसका जो नदर्न मोस्ट पोर्शन था उसको हम प्रेजेंट डे, जिसमें नॉर्थ अमेरिका मिलेगा आपको और यूरेशिया मिलेगा। यूरेशिया बोलते थे यूरोप प्लस में एशिया, जिसको लॉरेशिया, लॉरेंशिया या फिर अंगारा लैंड बोलते हैं। जो इसका सदर्न पार्ट था पेंजिया का, वो किसका बना होता था? उसमें आपका साउथ अमेरिका आता था, अफ्रीका आता था, साउथ इंडिया आता था, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका, जिसको हम गोंडवाना लैंड बोलते थे। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। इन बिटवीन दी लॉरेशिया यानी कि अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड देयर वाज ए लॉन्ग नैरो एंड शैलो सी नॉन एज द टेथिस सी। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब इनका ड्रिफ्ट हुआ कॉन्टिनेंट्स का तो इनके बीच में एक सी की फॉर्मेशन हुई जिसको टेथिस सी बोलते हैं। देयर वर मैनी रिवर्स दैट वर फ्लोइंग इनटू द टेथिस सी। सम रिवर्स, सम ऑफ द हिमालयन रिवर्स जो पहले से ही एग्जिस्ट करती थी, हिमालयज की फॉर्मेशन से पहले ही एग्जिस्ट करती थी, तो इनके द्वारा जो सेडिमेंट्स बहाकर लाए गए अपने साथ में वर डिपोजिटेड ऑन द फ्लोर ऑफ द टेथिस सी, यानी जो इनके द्वारा जो सेडिमेंट्स बहाकर लाए गए उन्होंने उन सेडिमेंट्स को टेथिस सी के फ्लोर पर डिपॉजिट कर दिया। दीज सेडिमेंट्स वर सब्जेक्टेड टू पावरफुल कंप्रेशन हुआ ड्यू टू दी नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट। जो कंप्रेशन हुआ किस वजह से हुआ? ड्यू टू द नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द कंप्रेशन इंडियन प्लेट। ठीक है, दिस रिजल्टेड इन द फोल्डिंग ऑफ द सेडिमेंट्स, जो सेडिमेंट्स है उनकी फोल्डिंग हुई, इसीलिए इनको फोल्डेड माउंटेन्स भी बोलते हैं। और इस चीज़ का भाई जो हमारा टेथिस सी कभी एग्जिस्ट करता था, इसके लिए साइंटिस्ट ने कुछ फैक्ट भी जाने हैं। एक बहुत ही खूबसूरत फैक्ट है कि उन्होंने जो समिट है यानी कि जो चोटी है किसकी, जो हमारी माउंट एवरेस्ट है उसकी, वहाँ के जो रॉक्स हैं उसके ऊपर दैट आर द मैराइन लाइमस्टोन, तो ये इंडिकेट करते हैं कि पहले यहाँ टेथिस सी एग्जिस्ट करता था। ठीक है, वंस इंडियन प्लेट स्टार्टेड प्लंजिंग बिलो द यूरेशियन प्लेट, जैसे ही एक ताकत के साथ में यूरेशियन प्लेट के नीचे इंडियन प्लेट ने प्लंज करना शुरू किया, उसके अंदर धंसना शुरू किया, दीज सेडिमेंट्स वर फर्दर फोल्डेड, ये फोल्ड हुए और रेज हुए और ऊपर की तरफ उठने लगे। दिस प्रोसेस इज स्टिल कंटिन्यूइंग, यानी आज भी ये प्रोसेस कंटिन्यू है और ये आज भी नॉर्थवर्ड्स मूवमेंट कर रही है। किस रेट से? 5 सेंटीमीटर पर ईयर के रेट से, एंड क्रैशिंग इनटू द रेस्ट ऑफ द एशिया। ठीक है, एंड द फोल्डेड सेडिमेंट्स आफ्टर ए लॉट ऑफ इरोजनल एक्टिविटी अपीयर एज प्रेजेंट डे हिमालयाज, और आज के टाइम में हिमालयाज की फॉर्मेशन है। तिब्बतियन प्लेट्यू वाज फॉर्म्ड ड्यू टू दी किस वजह से? ड्यू टू दी
अप थ्रस्टिंग ऑफ द सदर्न ब्लॉक ऑफ द यूरेशियन प्लेट, यानी कि यूरेशियन प्लेट का ऊपर की तरफ फोर्स लगने से इनकी फॉर्मेशन हुई है, किसकी, तिब्बतियन प्लेट्यू की। ठीक है, देखिए इंडो गैंगेटिक प्लेन वाज फॉर्म्ड, जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है वो किससे फॉर्म हुआ, ड्यू टू द कंसोलिडेशन ऑफ द अलुवियम। ठीक है, अलुवियम क्या है, यानी कि जो रिवर्स है उनके द्वारा जो सेडिमेंट्स बहाकर लाए गए हैं, वो जो यहाँ पे ये जो इस तरीके से मान लेते हैं यहाँ वैली वगैरह या जो भी ब्लॉक्स बने थे, यहाँ पे जो सेडिमेंट्स डिपॉजिट हुए थे वो उनको ही हम अलुवियम बोल रहे हैं। ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम द हिमालयाज। ठीक है, द कर्व्ड शेप ऑफ द हिमालयाज कॉन्वेक्स टू द साउथ एट्रीब्यूटेड टू द मैक्सिमम पुश ऑफर्ड एट टू एंड्स ऑफ द इंडियन पेनिनसुला ड्यूरिंग द नॉर्थवर्ड शिफ्ट। ठीक है, देखिए आप इसके माध्यम से, इमेज के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं। ये हमारा इंडिया है और ये एशिया है और ये ओशियनिक क्रेस्ट है उस टाइम पे। तो यहाँ जो भी सेडिमेंट्स हैं उनके द्वारा कंप्रेशन की वजह से इस तरीके से इनका फोल्डिंग की वजह से अपलिफ्टमेंट हुआ और इस तरीके से हिमालयाज की फॉर्मेशन हुई। ठीक है, फेजेज ऑफ द हिमालयन फॉर्मेशन, तो हिमालयन फॉर्मेशन के लगभग 6 फेजेस थे। The Himalayas do not comprise a single range but a series of at least 3 ranges running more or less parallel to each other, यानी कि जो हिमालयाज हैं और वो 3 रेंजेस एक दूसरे के पैरेलल, लगभग पैरेलल हैं, जिसमें जैसे कि आप जानते होंगे ग्रेटर हिमालयाज, लेसर और मिडिल हिमालयाज और शिवालिक रेंज। तो ये 3 हिमालयन रेंजेस हैं दैट आर मोर और लेस पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, Therefore, the Himalayas are supposed to have emerged out of the Himalayan geosyncline। geosyncline मैंने आपको बता ही दिया, इसका मतलब that is the Tethys Sea। Tethys Sea से इनकी फॉर्मेशन हुई है और ये फॉर्मेशन 6 डिफरेंट फेजेज में हुई है। ठीक है, तो ये 6 डिफरेंट फेजेज कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं। पहला फेज था 100 ईयर्स एगो, दूसरा फेज था 100 मिलियन ईयर्स एगो, 71 मिलियन ईयर्स एगो। जो तीसरा फेज़ था ड्रास वोल्केनिक आर्क वाला। चौथा फेज़ था ये, चौथा, पांचवा, छठे फेज़ में हमारी जो तीनों माउंटेन रेंजेज हैं उनकी फॉर्मेशन है। चौथे फेज़ में ग्रेटर हिमालयाज की, पांचवें फेज़ में लेसर हिमालयाज या मिडिल हिमालयाज की और छठे फेज़ में शिवालिक हिमालयाज या आउटर हिमालयाज की। ठीक है, देखिए आप देख सकते हैं, इस पिक्चर के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं। ये जो फॉर्मेशन है ये है 71 मिलियन ईयर्स एगो की कहानी। देखिए ये इक्वेटर है, इक्वेटर आज इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है, जो इंदिरा पॉइंट है या पिग्मिलियन पॉइंट है, वहाँ से इक्वेटर की जो डिस्टेंस है दैट इज़ 876 किलोमीटर्स। ठीक है, आप देख सकते हैं इंदिरा पॉइंट से भी साउथ में है इक्वेटर और कभी ये इंडिया के नॉर्थ में लाई करता था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से शिफ्ट हो के इंडिया कहाँ आज पहुँच चुका है। तो ये 71 मिलियन ईयर्स एगो की कहानी है। उसके बाद 55 मिलियन ईयर्स एगो की कहानी देखें तो इंडिया यहाँ पहुँच चुका था और 38 मिलियन ईयर्स एगो इंडिया यहाँ पहुँच चुका था और 10 मिलियन ईयर्स एगो यहाँ। ठीक है, तो इस तरीके से नॉर्थवर्ड मूवमेंट हो रहा है इंडिया का भी। ठीक है, अब देखिए रिलीफ एंड स्ट्रक्चर ऑफ द हिमालयाज। इसमें आपको तिब्बतियन प्लेट्यू मिलेगा जिसमें ITSZ यानी इंडस सांपो सिचुर जोन, इसके बाद टैथियन हिमालयाज, इसके बाद ग्रेटर हिमालयाज। ठीक है, इसके बाद लेसर हिमालयाज, इसके बाद शिवालिक्स और इंडो गैंगेटिक बेसिन। ठीक है, देखिए तिब्बतियन प्लेट्यू की अगर हम बात करें, ये हिमालयन माउंटेन्स की जो रेंजेज है उसका पार्ट नहीं है बट फॉर्म्ड ड्यू टू द हिमालयन ओरोजेनी। ठीक है, इंडस सांपो सिचुर जोन। ठीक है, इट इज़ ए कंप्रेशनल फॉल्ट लाइन दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम इंडस गार्ज, यानी इंडस गार्ज से लेकर जो सांपो गार्ज है जिसको ब्रह्मपुत्र रिवर बोलते हैं, वहाँ तक 3200 किलोमीटर की डिस्टेंस है।
ठीक है, जो इंडस सांपो सिचुर जोन है इसकी। इट रिप्रेजेंट्स द जोन ऑफ प्लेट कोलिजन वेयर रॉक्स आर क्रश्ड, क्रश हुए, पल्वराइज्ड एंड मोस्टली पैलियोजोइक एंड एंशियंट रॉक्स आर फाउंड। ठीक है, प्रेजेंटली रिवर इंडस एंड रिवर सांपो फ्लो थ्रू द रिवर्स फॉल्टेड लाइन ऑफ द डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, सिच्योर लाइन वेयर प्लेट्स आर वेल्डिंग। देखिए आप इसके माध्यम से समझ सकते हैं, ये शिवालिक हिमालयाज, ये लेसर हिमालयाज, ये ग्रेटर हिमालयाज। ठीक है, ये ट्रांस हिमालयाज। इसके बाद ये आपका लिहाजा टेरेन है, ये आपका हिमालयन वाला रीजन है। ठीक है, देखिए आप जानते हैं ये इंडिया जो अर्थ का स्ट्रक्चर है, वो अर्थ का जो स्ट्रक्चर है वो है कोर, मेंटल और क्रस्ट। तो ये जो कोर जो मेंटल है, कोर मेंटल क्रस्ट, जो मेंटल है उसका अपर मेंटल वाला हिस्सा है और ये क्रस्ट वाला हिस्सा है। ठीक है, टैथियन हिमालयाज की बात करें, इनकी जो एवरेज हाइट है वो लगभग 4000 मीटर है। इट इज़ compressed with greater Himalayas and the absence of longitudinal valley between them manifest the high compressional forces which have sandwiched them. They have submarine sedimentary metamorphic rocks, इनमें पाई जाते हैं। They represent initial upliftment in the जोशियन और मुर्रे फोर्टद्वीप। ये कोई खास है नहीं, आप यहाँ से देख सकते हैं इनकी फॉर्मेशन। देखिए हिमालयन फ्रंट थ्रस्ट, ITSZ, इंडस सांपो सिच्योर जोन और आपके MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट, तो ये सब हिमालयन फॉर्मेशन के उसमें यूज की जाती हैं, ये इतना काम का है नहीं। इसके बाद देखिए हम तीनों हिमालयन माउंटेन्स को समझने की कोशिश करते हैं और इनकी फॉर्मेशन कैसे हुई वो जानने की कोशिश करते हैं। तो हिमालयन जो ग्रेटर हिमालयाज हैं उनकी फॉर्मेशन जो एवरेज हाइट है वो लगभग 6000 मीटर है अबव द सी लेवल। ठीक है, और ये इनका जो एक्सटेंशन है वो कहाँ से कहाँ तक है, जो नामचा बरवा है अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ से लेके J&K में नंगा पर्वत है वहाँ तक है। लगभग 2500 किलोमीटर की लेंथ है इनकी, 2500 किलोमीटर का एक्सटेंशन है। ठीक है, इसमें बहुत सारी हंड्रेड्स ऑफ द पीक्स 7000 मीटर की ऊंचाई से ऊपर हैं। ठीक है, और यहाँ आपको हाई रिलीफ मिलेगा, डीप गार्जेज मिलेंगे, वर्टिकल स्लोप्स मिलेंगे, सिमेट्रिकल कन्वेक्सिटी मिलेगी। ठीक है, ड्यू टू आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट एंड डीप कटिंग ऑफ द वैलीज। ठीक है, पीक्स आर शार्प, यहाँ की जो पीक्स हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प हैं, और जो वैलीज हैं दैट हैव एस्कार्प्स और फ्री फेस, यानी कि जो एंड वैलीज हैव एस्कार्प्स यानी कि ढलान नुमा हैं। ठीक है, दे आर कंपोज्ड ऑफ मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक्स की ये बनी हुई हैं। क्या क्या जो ग्रेटर हिमालयाज की जो रॉक्स हैं वो। ठीक है, द कोर ऑफ द माउंटेन्स हैव बैथोलिथ रिप्रेजेंटिंग द इंट्रूजन ऑफ द मैग्मा, यानी मैग्मा जो निकला उसकी वजह से द ग्रेनाइट मैग्मा मेनली। दीज माउंटेन्स हैव asymmetrical folds due to high compression and they have fractured rocks and east part because of the Indian plate। ठीक है, देखिए अगर मैं हिमालयाज की थोड़ा आपको रेंजेस बताऊं तो सबसे आपको ट्रांस हिमालयाज में मिलेंगे। आपको ये ट्रांस हिमालयाज का हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक, जिसमें आपको कराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज मिलेगी। इसके बाद जो हिमालयाज की जो 3 मेन रेंजेज हैं उसमें आपको ग्रेटर हिमालयाज जिसमें मैक्सिमम पीक्स इसी में पाई जाती हैं, उसके बाद मिडिल हिमालयाज या लेसर हिमालयाज जिसमें पीर पंजाल और धौलाधर की रेंज आती है, और सबसे नीचा शिवालिक रेंज या आउटर हिमालयाज जिनको बोलते हैं ये हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए मेन सेंट्रल थ्रस्ट की हमने बात की थी, ये क्या है। इट मेक्स द जोन ऑफ द टेक्टोनिक थ्रस्ट
ठीक है। टेक्टोनिक थ्रस्ट यानी प्लेट के टकराने से जो फोर्स लगता है, टेक्टोनिक थ्रस्ट, एंड द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस अलॉन्ग विच द ग्रेटर हिमालयाज वर लिफ्टेड, ठीक है। इट्स ए टेक्टोनिक कंप्रेशनल वैली। जो MCT ये क्या है, एक टेक्टोनिक कंप्रेशनल वैली है। रॉक्स आर फ्रैक्चर्ड, जो यहाँ पर रॉक्स हैं वो फ्रैक्चर्ड हैं, पल्वराइज्ड हैं, और ये क्या फॉर्म करते हैं, एक सिंक्लाइन बेसिन फॉर्म करते हैं किस किस के बीच में, बिटवीन द ग्रेटर हिमालयाज एंड द लेसर हिमालयाज, यानी ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालयाज और शिवालिक्स। तो ग्रेटर हिमालयाज और लेसर हिमालयाज के बीच में ये क्या फॉर्म करते हैं, सिंक्लाइन बेसिन, ठीक है। तो यहाँ आपको काठमांडू वैली, जो कश्मीर वैली है, कुल्लू वैली, कांगड़ा वैली, ये सिंक्लाइन बेसिन के एग्जाम्पल हैं। दैट आर द रिजल्ट्स ऑफ द मेन सेंट्रल थ्रस्ट, दैट इज़ MCT, ठीक है। जो कुल्लू है इज ए ट्रांसवर्स वैली, कुल्लू है वो ट्रांसवर्स वैली है। और जो कांगड़ा एंड मनाली आर स्ट्रेट वैली, दीज वैलीज आर मोर प्रोन टू अर्थक्वेक्स, क्योंकि दे आर लाइंग बीनीथ द फॉल्ट, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर पे हम पढ़ते हैं लेसर हिमालयाज या मिडिल हिमालयाज, यानी जो बीच वाले हैं, ठीक है। जो लेसर, इनकी जो एवरेज हाइट है लेसर हिमालयाज की वो 3800 मीटर है, लेंथ है वो 2400 किलोमीटर के आसपास है, ऑलमोस्ट पैरेलल टू द ग्रेटर हिमालयाज। बट इन द वेस्टर्न सेक्शन में, जो वेस्टर्न साइड में इसको देखें तो सेगमेंटेड इनटू द सेवरल पैरेलल एंड ट्रांसवर्स रेंजेस। अगर पैरेलल रेंजेस की बात करें तो उसमें आपको पीर पंजाल और धौलाधर मिलेंगे, जो इसकी मेन रेंजेस भी हैं। ट्रांसवर्स रेंज में आपको रतन पीर मिलेगा, नाग तिब्बा मिलेगा, मसूरी रेंज मिलेगी, ठीक है। जो सेंट्रल पार्ट है नेपाल में किसका, लेसर हिमालयाज का, उसको हम महाभारत रेंज के नाम से जानते हैं। यानी कि जो नेपाल वाला हिस्सा है उसमें जो रेंज है लेसर हिमालयाज की, उसको महाभारत रेंज बोलते हैं, ठीक है। और जो ईस्टर्न पार्ट है उसको आपको पता होगा, डफलामरी, अभोर, मिसमी, ये 4 हिल्स हैं। अगर इनकी देखें तो ये ईस्टर्न साइड में ये इतना सकरा हो गया है कि शिवालिक्स, ग्रेटर हिमालयाज और ये लेसर हिमालयाज एक दूसरे से लगभग मिले हुए हैं। इनको डिफ्रेंशिएट कर पाना बहुत मुश्किल है ईस्टर्न साइड में, विच आर क्लोजली कंप्रेस्ड विद द शिवालिक्स एंड डिफिकल्ट टू आइसोलेट फ्रॉम शिवालिक रेंजेस, ठीक है। इसके बाद मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट मिलेगा आपको किसमें, लेसर हिमालयाज में। उसमें क्या था, ग्रेटर हिमालयाज में MCT था, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है। तो मेन बाउंड्री फॉल्ट मिलेगा आपको लेसर हिमालयाज में। दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस अलोंग द सेकंड मेजर थ्रस्ट इन द हिमालयाज एक्टेड, हाउएवर इट इज़ नॉट एज डीप एज, ये MCT की तरह डीप नहीं है, क्योंकि वहाँ तो वैलीज फॉर्म हो रही थी, तो ये उनके बराबर डीप नहीं है। इट इज़ ऑल्सो ए कंप्रेशनल फॉल्ट लाइन, ये भी एक कंप्रेशनल फॉल्ट लाइन है। जो MCT है लो एंगल रिवर्स फॉल्ट था, जबकि जो MBF है वाइड एंगल रिवर्स फॉल्ट है, ठीक है। तो 10 द वैलीज क्या हैं, चौड़ी हैं, और रिवर्स फॉर्म्ड लेक्स इन द वैलीज, जो रिवर्स के द्वारा इन वैलीज में रिवर्स फॉर्म्ड लेक्स इन द वैलीज, इन वैलीज में रिवर्स के द्वारा लेक्स फॉर्म हुई हैं, वेयर लेकेस्ट्रेंट सेडिमेंट्स वर डिपोजिटेड, जहाँ पर लेकेस्ट्रेंट सेडिमेंट्स डिपोजिट किए गए हैं रिवर्स के द्वारा। वंस रिवर्स वर एबल टू कट थ्रू द शिवालिक्स, जैसे ही ये शिवालिक्स को कट करके पार जाती हैं, दैट डेवलप्ड देयर कोर्स एंड दीज लेकेस्ट्रेंट सेडिमेंट्स फॉर्म्ड द अलुवियल प्लेन्स, और वहाँ पे अलुवियल प्लेन्स की फॉर्मेशन हुई, जिनको जाना जाता है दून्स। फॉर इनके एग्जाम्पल्स हैं देहरादून, पाटली दून एट्सेट्रा, ठीक है। और जो वाइड लॉन्गिट्यूडनल वैलीज हैं किस किस के बीच में बिटवीन द लेसर हिमालयाज एंड द शिवालिक्स, उनको बोला जाता है दून्स, ठीक है। और जो वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज हैं वहाँ जाना जाता है इनको, जो देखिए दून्स हैं ये जाना जाता है कहाँ, वेस्टर्न एंड सेंट्रल साइड में, और द्वार्स जाना जाता है हिमालयाज के ईस्टर्न हिमालयाज में, ठीक है। शिवालिक्स की बात करें, जो तीसरी रेंज है शिवालिक्स, देखिए मैंने बताया आपको क्या क्या बताया अब तक, ये ग्रेटर हिमालयाज, उसके बाद मिडिल या लेसर हिमालयाज, उसके बाद शिवालिक रेंज। तो शिवालिक रेंज अब तीसरी रेंज है, इसकी बात हम कर रहे हैं। तो एवरेज हाइट इनकी देखें तो 800 से 1200 मीटर है, इनकी हाइट कंपेरेटिवली कम है। दे आर पार्शियली फोल्डेड एंड फॉर्म्ड ऑफ द रिवर सेडिमेंट्स डिपोजिटेड इन द फोर डीप, ठीक है।
जो रिवर्स के द्वारा सेडिमेंट्स लाए गए तो उनके द्वारा इनकी फॉर्मेशन हुई है। दे रिप्रेजेंट हॉगबैक टोपोग्राफी एंड 300 मीटर की कंटूर लाइन डिमार्केट्स देयर बाउंड्री विद द गैंगेटिक प्लेन। हॉगबैक टोपोग्राफी का मतलब है दोस्तों एक ढलुए पहाड़ की नुमा, ढलान वाले पहाड़ की नुमा इनकी टोपोग्राफी है। और वेस्टर्न सेक्शन है जो इनका, उनको बोलते हैं हम शिवालिक, ठीक है। नेपाल में इनको चूरिया घाट हिल्स बोलते हैं। असम में सेम वही डफला मेरी अभोर मिश्मी के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। और ये लगभग नेपाल के पास जाके लगभग डिसअपियर हो जाते हैं। इनको डिफ्रेंशिएट करना बाकी जो हिमालयन रेंजेज है उनसे बड़ा मुश्किल होता है। तो हिमालयन फॉल्ट फ्रंट मिलेगा आपको किसमें, इसमें आपके शिवालिक्स में, ठीक है। दिस मार्क्स द बाउंड्री बिटवीन दी किस किस के बीच में, हिमालयन रेंजेज एंड द गैंगेटिक बेसिन। तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे हमारे ये 3 रेंजेज हैं हिमालयाज की, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालयाज और शिवालिक्स, और ये मान लेते हैं इंडो गैंगेटिक प्लेन्स हैं। तो इनके बीच में जो इनको कौन डिफ्रेंशिएट करता है, HFF, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, ठीक है। इट इज़ ए वाइड एंगल थ्रस्ट लाइन वेयर द लास्ट कंप्रेशनल फोर्सेज इन द हिमालयन ओरिजिन हैज़ टेकन प्लेस, ठीक है। तो इस तरीके से ये लेक्चर कंप्लीट होता है। आई थिंक दोस्तों आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से हिमालयाज की फॉर्मेशन हुई। तो पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।